गुड इवनिंग एवरीवन। गाइज आज आरआरबी एनटीपीसी की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस आया है 25 मार्च 2022 को। तो पूरा का पूरा नोटिस इंग्लिश में है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं और 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को क्या क्या चेंजेस किए गए थे और अब उनको भी चेंज किया गया है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको हम हिंदी में देखेंगे एक बार, ठीक है। इंग्लिश वाला तो नोटिस ये रहा, आप लोगों ने आई थिंक कि पढ़ ही लिया होगा, बट यहाँ पे हम इसको हिंदी में देखेंगे एक बार, ठीक है। सो नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इस तरीके से हम देखेंगे कि इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो क्या है, राइट। तो ये वाला नोटिस है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। अब हम तो हिंदी में देखने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो आइए देखते हैं। गाइज पहले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स की कमी की अवस्था में, मतलब किसी भी टाइप का कोई शॉर्टफॉल होता है तो उस अवस्था में एक्स्ट्रा या स्टैंड बाई लिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, जिससे बदल कर अब यह कहा गया है कि मेरिट में नीचे के कैंडिडेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मतलब मेरिट को डाउन किया जाएगा। पहले क्या था, एक्स्ट्रा या स्टैंड बाई लिस्ट का प्रयोग किया जाना था, लेकिन अब कह दिया गया है कि मेरिट के नीचे के कैंडिडेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2 पे लिखा हुआ था वहाँ पे कि जिन कैंडिडेट्स का चुनाव, मतलब जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्सएम इत्यादि कैटेगरी का बेनिफिट लेकर हुआ है, उन्हें आगे की प्रोसेस में भी केवल अपनी ही कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अब हमारा CBT 1 हुआ है, तो अगर हम UR में हैं, OBC, ST की मतलब किसी भी कैटेगरी में हैं, तो लास्ट तक उसी कैटेगरी में बने रहेंगे, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब इस लाइन को डिलीट कर दिया गया है, ओके। नंबर 3 है कि NTPC के DV में वैकेंसी से 50% अतिरिक्त कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इस लाइन को भी डिलीट किया गया है, ठीक है। NTPC के DV में वैकेंसी से 50% अतिरिक्त कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इस लाइन को भी डिलीट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट ये है गाइज कि जिन कैंडिडेट्स का चुनाव, इसी लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, दोबारा नहीं है ये, मतलब थोड़ा आगे है इसमें कुछ, देखिए ऐसा मत समझना कि दोबारा उसी लाइन को पढ़ रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स का चुनाव OBC, SC, ST, EWS इत्यादि कैटेगरी का बेनिफिट लेकर हुआ है, उन्हें आगे की प्रोसेस में केवल अपनी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये लाइन जो थी, ये ओरिजिनल जो मतलब नोटिफिकेशन था 2019 में, मतलब जो आया था सबसे पहले, उस नोटिफिकेशन में ये लाइन नहीं थी कि जिस कैटेगरी में कोई CBT 1 में होगा लास्ट तक उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसमें नहीं थी ये बाद में जो 14 मार्च वाला जो अमेंडमेंट आया था उसमें ये लाइन जोड़ी गई थी, ठीक है। लेकिन आज जो नोटिस आया है इसके द्वारा इस लाइन को वापस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। समझ गए ना आप, पहले नहीं थी ये, बाद में इसको जोड़ा गया था और आज के नोटिस में इसको डिलीट कर दिया गया है, राइट। अब नेक्स्ट ये है कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब ऐसा लिखा गया था कि क्लोजिंग डेट से पहले का EWS सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी उस तक का EWS आवश्यक है। लेकिन फिर 14 मार्च को जो अमेंडमेंट आया उसमें कहा गया कि सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का होना चाहिए, ठीक है, 17-18 का होना चाहिए। बट अब क्या हुआ है आज के नोटिस में, 25 मार्च 2022 के नोटिस में, कि नोटिफिकेशन के बाद का भी बना हुआ EWS सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा। वैसे तो पहले भी बोल दिया था ये, जब ग्रीवेंसेस फिल किए जा रहे थे, वो ग्रीवेंसेस ले रहे थे, उस टाइम पे भी बोल दिया था, नोटिस आया था कि EWS किसी भी टाइम का चलेगा। तो अब ऑफिशियली बोल दिया गया है कि EWS सर्टिफिकेट आपका किसी भी टाइम का हो वो लीगल माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ये सारे का सारा हिंदी में पहले समझ नहीं आ रहा था, तो ठीक है, आई होप कि आप सबके समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। ओके सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।